द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 661 रिपोर्टरों से निपटना। शहर के अंदर युद्ध के मैदान की तुलना में चीजें और भी अधिक अराजक थीं। लोग हमले के बारे में घबरा रहे थे। उन्हें अभी अभी एहसास हुआ था कि राजधानी एक लक्ष्य थी और यह माउंटेन जायंट की सीमाओं के बहुत करीब थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपने पूरे जीवन में वहां रहे थे और यह पहली बार था कि जायंट्स ने शहर को सीधे धमकी देने की हिम्मत की थी। अब जब ऐसा हुआ था तो राजधानी के निवासियों के लिए वास्तविकता डूब गई थी, जो अपनी विलासिता और सुरक्षा के आदी थे। काल ये कहना पसंद करते कि यह समझ में आता है, बस नागरिकों और नौकरशाहों को धमकी देने का मामला है, लेकिन शर्मनाक रूप से कई गतिहीन निचले रैंक वाले अभिजात वर्ग अराजकता में शामिल थे। उन्होंने वास्तव में राष्ट्र के लिए खतरों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, यहाँ तक कि जब वे अकादमी में थे। अब उन्हें अपने द्वारा किए गए हर कदम पर पछतावा है जिसने उनके स्वयं के विकास में देरी की या राजनीतिक शक्ति या धन की क्षमता को खो दिया। हमें डर की आभा का कौशल प्राप्त करना चाहिए था, राय ने अपनी जगह से शिकायत की, क्योंकि वे धीरे धीरे सड़कों पर भीड़ के बीच से अपना रास्ता बना रहे थे। सौभाग्य से भीड़ के अधिकांश लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना, केवल उनके कवच से पता चला कि वे एलीट थे। इसलिए किसी ने उनसे सवाल पूछने के लिए नहीं रोका। हालांकि जब वे उच्च रैंकिंग वाले एलीट के अपार्टमेंट की ओर जाने वाली सड़क के पास पहुंचने लगे तो भीड़ पूरी तरह से भरी हुई थी, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो उन्हें जवाब दे सके। अपार्टमेंट सभी खाली थे, वहां रहने वाले सभी लोगों को युद्ध के लिए बुलाया गया था और वे सबसे पहले वापस आए। अन्य मोर्चों ने उत्तरी साइड की तुलना में बहुत अधिक नुकसान उठाया था। रैमी के थंडरस्टॉर्म के साथ हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद। उन्हें पहचानने वाला पहला व्यक्ति एक रिपोर्टर था और उसकी चीख ने सैकड़ों चिंतित नागरिकों को वापस लौटने वाले एलीट के समूह पर झुंड में बदल दिया। कृपया क्या आप हमें बता सकते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है? रिपोर्टर ने विनती की, जबकि उसकी टीम ने भीड़ को शॉट में धकेलने से रोकने के लिए काम किया। दिग्गजों और उनके सहयोगियों की सेनाएं पीछे हट गई हैं। वर्तमान में शहर को कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन हमें इस लड़ाई से होने वाली हताहतों की संख्या या योग्यता पुरस्कारों के बारे में जानकारी नहीं है, नियाल ने रिपोर्टर को नीरस आवाज में बताया। वह आमतौर पर इस तरह से बात नहीं करता था, इसलिए वह जानबूझकर अपने साक्षात्कार को जितना संभव हो उतना उबाऊ बना रहा था ताकि इसे जल्दी खत्म कर सके। आप शहर के किस हिस्से की रक्षा कर रहे थे? रिपोर्टर ने पूछा। इंक्विजिशन अपने सदस्यों के स्थान की पुष्टि नहीं कर सकता, हालांकि मैं पुष्टि कर सकता हूं कि एक सम्राट और 4 रॉयल रैंक वाले कुलीनों ने शहर के उत्तरी हिस्से की कमान संभाली। उनकी दिशा ने शून्य रेखा उल्लंघनों को जन्म दिया, जबकि ग्रीन ड्रैगन भगवान के सेवक उच्च पुजारिन लॉर्ड्स के जीवन के वृक्ष रूप ने हताहतों की संख्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर सब कुछ विफल हो जाता है तो किसी को बस के नीचे फेंक दें और भाग जाएं। रैमी हंसा। अगर वह भागने की कोशिश करता है तो मैं उसे वापस खींच लूंगा, राय ने सहमति जताई। नियाल ने यह बताने के लिए कोई इशारा नहीं किया था कि कौन कौन है, इसलिए रिपोर्टरों को यह अनुमान लगाना था कि इस समूह में प्रकृति की उच्च पुजारिन लॉर्ड्स नाम की थी या नहीं। रिपोर्टर काल की ओर मुड़ा, जो नियाल के पास खड़ा था, जबकि अन्य अधिपतियों ने जूनियर सदस्यों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बना रखा था ताकि भीड़ में अभी भी छिपे हुए घुसपैठिए या अन्य देशद्रोही न हों। सर, क्या आप कोई अतिरिक्त विवरण दे सकते हैं? रिपोर्टर ने पूछा, और काल ने नियाल को मुस्कुराते हुए देखा क्योंकि ध्यान उससे हट गया था। लेकिन 2 लोग इस खेल को खेल सकते हैं। मैं कुछ बता सकता हूँ। युद्ध के दौरान थंडरस्टॉर्म वास्तव में एक जादुई प्रभाव था जिसे हमारे गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के अभिजात वर्ग ने बनाया था। साथ ही युद्ध का मैदान खंडित प्रतीत होता है, जिसमें उत्तरी पक्ष को कमांडर रैंक के तहत अधिकांश लड़ाके मिले। इसने दिग्गजों और उनके कमजोर सहयोगियों को एक साथ काम करने की अनुमति दी, बिना कमजोर प्राणियों को सम्राट या अधिपति रैंक की लड़ाई के झटकों में फंसने के। अंत में हमने शहर के अंदर विशाल राष्ट्रों से कई गद्दारों और रूपांतरित जासूसों की पहचान की है। यदि आप उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई के बीच में फंस जाते हैं तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं यदि आप विरोध कर रहे हैं या सड़कों पर भीड़ लगा रहे हैं। उसके पीछे ड्रेथ और तबीथा कराह उठे और भीड़ घबराहट में चिल्लाने लगी। सर, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि कितने जासूस पाए गए होंगे? रिपोर्टर ने पूछा। स्पष्ट रूप से नहीं, हालांकि आप इसका सीधा प्रसारण कर रहे हैं, इसलिए संभावना है कि वे भूमिगत होने का प्रयास करेंगे या ग्रामीण समुदाय में गुमनामी की तलाश में शहर से भागने वाले कायरों में शामिल हो जाएंगे। एक विशाल व्यक्ति किसान या आम मजदूर की तरह रहने का अपमान नहीं सहेगा, इसलिए यदि ग्रामीण आबादी गांव में प्रवेश करने वाले हर शक्तिशाली व्यक्ति पर संदेह करती है तो एक कायरों को राजधानी में रखने में मदद करेगा। कम से कम काल का तर्क तो यही था। गांव वाले नहीं चाहते थे कि राजनेता अपनी संपत्ति के साथ आएं और कब्जा कर लें। उनके पास पहले से ही बड़े व्यवसाय मालिकों के साथ पर्याप्त समस्याएं थीं जो ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि वे दुनिया के मालिक हैं। स्थानांतरण को हतोत्साहित करने में मदद करने के लिए कुछ शब्द कम से कम वह उनके लिए कर सकता था। क्या आप कोई अन्य विवरण दे सकते हैं? रिपोर्टर ने उम्मीद से पूछा।
यह अभिजात वर्ग अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक स्पष्ट था, जो सवाल पूछने पर दांत खट्टे करने जैसा महसूस कराता था। केवल एक ही जो स्थिति के लिए प्रासंगिक है, एक नई औषधि सफलता और एक उन्नत विज्ञान आधारित प्रशिक्षण व्यवस्था की मदद से। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक अभिजात वर्ग के लिए जागृत रैंक तक पहुंचने में लगने वाले समय का पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। शोध जारी है, लेकिन शुरुआती संकेत बहुत उत्साहजनक हैं और हम आने वाले दिनों में दिव्य इंजेक्शन समारोह के बाद सफलता की एक भव्य घोषणा की उम्मीद कर सकते हैं। सिस्टर आय द्वारा मेरे लिए बनाई गई यातना दिनचर्या के बारे में वास्तव में विज्ञान आधारित क्या है? सिबिल ने पूछा। काल ने छोटे दुष्ट को वापस मुस्कुराया। मानव जीव विज्ञान विज्ञान है। वह इसे इतना आगे नहीं बढ़ाने के लिए बहुत सावधान थी कि आप मर जाएं। इसके अलावा क्या अब यह आसान नहीं हो रहा है? रिपोर्टर ने समूह के चारों ओर देखा और महसूस किया कि बाकी सभी लोग उसे ध्यान से अनदेखा कर रहे थे, इसलिए कोई और सवाल नहीं होगा। काल ने अपना गला साफ किया। अब अगर यह बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है तो हम लड़ाई के बाद स्नान करने और आराम करने के लिए घर लौटना चाहेंगे। अध्याय 662 युद्ध के बाद नाश्ता। साक्षात्कार समाप्त होते ही भीड़ अलग हो गई, जिससे उन्हें अपार्टमेंट में जाने का रास्ता मिल गया। भीड़ पहले से ही तितर बितर होने लगी थी, क्योंकि उन्हें किसी प्रभारी व्यक्ति द्वारा उनके सवालों के मूल उत्तर मिल चुके थे। आमतौर पर उन्हें राजनीतिक गैर जवाब मिलते थे और फिर यह एक दिन का विरोध प्रदर्शन होता था जब तक कि लोग हार नहीं मान लेते। लेकिन आज किसी ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था और फिर उन्हें साझा करने के लिए गपशप दी। जिनके बच्चे थे, खासकर जिनके बच्चे अगले कुछ वर्षों में समारोह से गुजरने वाले थे, वे ये जानने के लिए उत्साहित थे कि समारोह के बाद बड़ी खबर क्या होगी। साथ ही यह भी अनुमान लगा रहे थे कि जागृति में प्रगति का नया रिकॉर्ड क्या था और क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अचानक शक्ति में वृद्धि करने में सक्षम हो सकता है। एलिट ने कहा था कि यह एक औषधि है, इसलिए इसका मतलब था कि कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। न केवल बच्चे, बल्कि शायद उनके चचेरे भाई का जीवनसाथी जो अकादमी के बाद से जागृति में फंस गया था, अचानक प्रगति करना शुरू कर सकता है और परिवार के लिए गौरव और धन ला सकता है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एलिट प्रोग्राम छात्रों के एक बड़े हिस्से में तब्दील होने वाला है। जब वे सभी अपार्टमेंट की लॉबी में थे और भीड़ सुरक्षित रूप से एक ध्वनिरोधी दीवार के दूसरी तरफ थी, तो ओवरलॉर्ड्स ने काल पर हमला कर दिया। क्या किसी ने आपको कभी नहीं सिखाया कि रिपोर्टरों से कैसे निपटना है? ड्रेथ ने पूछा। आराम से, जनरल। मैंने जो कुछ भी उन्हें बताया वह कोई वास्तविक रहस्य नहीं था। अगर उनके पास 2 कार्यात्मक मस्तिष्क कोशिकाएं होती तो हमें सार्वजनिक रूप से प्रशिक्षण लेते हुए देखने वाले रिपोर्टर वास्तविक समय में जागृति की प्रगति को नोटिस कर लेते। वास्तव में उनके पास संभवतः ये फिल्म है और उन्हें इसका एहसास भी नहीं है, क्योंकि वे दोपहर के भोजन के दौरान स्मैशिंग पोस्ट के साथ खेल रहे सेरोपैक पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। काल हंसा। क्या आपको उन्हें बताना पड़ा कि शहर में जासूस थे? ये गोपनीय है? ड्रेथ ने पूछा, फर्स्ट जनरल के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। मुझे पूरा यकीन है कि वे सभी अब तक मर चुके होंगे। हमारे मित्र नियाल के साथियों को युद्ध के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने धनी हारे हुए लोगों को राजधानी में ही रहने दिया, बजाय इसके कि वे सभी छोटे शहरों में बिखर जाएं, जहां वे अर्थव्यवस्था को खराब कर सकते थे या स्थानीय छोटे व्यवसायों का एक बड़ा हिस्सा खरीद सकते थे। मेरा मतलब आक्रामक होना नहीं है, लेकिन देश के बाकी लोग यह न जानते हुए भी खुश हैं कि वे मौजूद हैं। सभी अधिपति चुपचाप हंसने लगे। जोराम, गोरा अधिपति रैंक रेंजर, काल की ओर मुस्कुराया। तुम्हारी बात सही है। कोई भी छोटा गांव इस बात के लिए तैयार नहीं है कि अगर अचानक बैंकरों और प्रभावशाली दलालों की आमद हो जाए, जो पहाड़ियों में छुट्टियां मनाने के लिए संपत्तियां बनाएं, जहां वे शिकार करते हैं और लकड़ी काटते हैं, तो क्या होगा? सांस्कृतिक संघर्ष एक पूर्ण आपदा होगी। काल के अपार्टमेंट में जाने के लिए सभी लोग लिफ्ट में चढ़ गए, जहां कर्मचारियों ने पहले से ही कई तरह के स्नैक्स और पेय पदार्थ भेज दिए थे। ओवरलॉर्ड सभी एक ही समय पर शॉवर की ओर बढ़े, फिर रुक गए और हंसे। अगर यह सिर्फ लड़के थे तो उन्हें परवाह नहीं थी। उन्होंने सभी ने एक साथ प्रशिक्षण लिया था और जिम में एक ही शॉवर रूम का इस्तेमाल किया था। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि तबीथा आज उनके साथ थी। ओवरलॉर्ड तबीथा, अगर आप चाहें तो एनस्यूट में एक शॉवर है। ये सोना और हॉट टब क्षेत्र में मौजूद एक जितना बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे सामान भरे हुए हैं, काल ने कहा। तबीथा ने सिर हिलाया, फिर दिशा बदलकर मास्टर बेडरूम में चली गई, जबकि अन्य लोग हॉट टब रूम की दीवारों पर लगे शॉवरहेड का इस्तेमाल करने चले गए। काल ने मान लिया था कि वे ज्यादातर तब भाप भरे माहौल के लिए होते हैं जब आप सोना चला रहे होते हैं, क्योंकि उनमें से एक ने सीधे सोना हीटर की ओर इशारा किया था। लेकिन वे वास्तव में शॉवर के रूप में काम करते थे। अपने दिमाग में राय को भी यही एहसास हुआ। उन्होंने नहाने से पहले हवा को अच्छा और नम बनाने के लिए उन्हें चालू किया था। शॉवर में उस उद्देश्य के लिए टाइमर भी लगा हुआ था, लेकिन वह उनका और भी बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकती थी। किसी ने ज्यादा समय नहीं लिया।
3 मिनट बाद सभी लोग गीले बालों के साथ नए कपड़े पहनकर बाहर आ गए। ओवलॉर्ड ड्रेथ ने बातचीत की कमान संभाली। जब वे सभी बैठ गए, रसोई के बगल में काल के पीछे टेबल पर एकोलाइट्स का एक घबराया हुआ समूह बैठा था। स्नैक्स और ड्रिंक्स कॉफ़ी टेबल पर थे, इसलिए वे उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें अनदेखा कर दिया जाएगा। जो कहा जाने वाला था वह संभवतः बहुत गुप्त था, और जबकि उन्हें पता था कि उन्हें इसे नहीं सुनना चाहिए, वे विरोध नहीं कर सके। ठीक है, मैं स्पष्ट भागों से शुरू करूंगा। दिव्य जानवर राष्ट्र के बिशप मिस्टी 2 अज्ञात टोटेम रैंक या उच्च प्राणियों के साथ पहुंचे। हम उनके बारे में क्या जानते हैं? ड्रेथ ने शुरू किया। काल ने अपने उत्तर पर विचार किया। एक 4 भुजाओं वाला टाइटन था। वह एक सम्राट रैंक वाले विशालकाय द्वारा खोले गए पोर्टल के माध्यम से आया था। वह सबसे पहले आया था और फिर बिशप मिस्टी दूसरे टोटेम के साथ आया था, जो मुझे लगता है कि एक इंसान था। संभवतः एक जानवर, लेकिन इंसान के करीब। तकनीकी रूप से झूठ नहीं है। थोर ने काल के दिमाग में यह बात आने दी। काल संभवतः एक इंसान था, और संभवतः एक जानवर, या ऐसा कुछ जो उपरोक्त में से कोई भी नहीं था। लेकिन वे सभी अभी भी विकल्प थे जब तक कि उनके पास एक निश्चित उत्तर न हो। और वह हमला जिसने खजाने को उजागर किया? ड्रेथ ने पूछा। दिग्गज ने इसे लॉन्च किया और दूसरे ने इसे दूर भगा दिया। मुझे लगता है कि वह बस इसे आकाश में भेजने का लक्ष्य बना रहा था, लेकिन उसके बाद ज्यादा समय नहीं था। बिशप मिस्टी ने उन्हें समय के माध्यम से भेजा। अगर मुझे ठीक से याद है तो मुझे लगता है कि उसने कहा था कि वे इसे घर ले जा रहे थे। इससे मुझे लगता है कि वे सभी समय के माध्यम से स्थानांतरित हो गए थे और टेम्पोरल ड्रैगन एक समय रेखा को बहाल करने के लिए काम कर रहा था, या इसे अतिरिक्त नुकसान से बचाने के लिए। मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता कि यह कैसे काम करता है। काल ने समझाया। क्या वे जाने से पहले कुछ ले गए थे? अधिपति जोराम ने पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ड्रैगन का समय मंत्र एक मोटी सफ़ेद धुंध बनाता है। मैं खजाने के स्थान को बाद तक नहीं देख सका। अधिपतियों ने समझ में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, और भी रहस्य? जोराम ने आह भरी। तबीथा ने भौहें सिकोड़ी, फिर उसका भाव चमक उठा और उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। वह स्थान कैथेड्रल के ठीक ऊपर है न? क्या वहाँ एक विशाल टॉवर नहीं हुआ करता था? अगर मुझे इतिहास की किताबें याद हैं तो शहर बसने के समय इस स्थान पर एक विशाल सफ़ेद पत्थर के टॉवर के खंडहर थे। इसीलिए उन्होंने इस स्थान को चुना। पत्थरों में स्थायित्व बढ़ाने के लिए कुछ जादू था, इसलिए उन्होंने कैथेड्रल और पहली कुछ इमारतों के निर्माण के लिए उनका इस्तेमाल किया। बाकी सभी ने सिर्फ कंधे उचकाए और उसने आह भरी। कोई बात नहीं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से पूछूंगी जिसने वास्तव में इतिहास की किताब पढ़ी हो। दरवाजे पर दस्तक ने उनका ध्यान खींचा। फिर सिबिल ने लेडी ओथेलो, अधिपति अहमद और कैथेड्रल के मुख्य लाइब्रेरियन को अंदर आने देने के लिए दरवाजा खोला। काल ने तबीथा को देखकर मुस्कुराया। मांगो और तुम्हें मिलेगा। अगर किसी ने इतिहास की किताब पढ़ी है तो वह लाइब्रेरियन है। ब्लू ड्रैगन काल को देखकर मुस्कुराया। उसके पास भी उसके लिए सवाल थे, खासकर उस रूनक्राफ्टिंग किताब के बारे में जो उसने जाहिर तौर पर आर्कबिशप के लिए बनाई थी, और क्यों इसने उपयोगकर्ता को व्यापार से जुड़ी किसी भी प्रासंगिक क्राफ्टिंग विशेषता का ज्ञान नहीं दिया। यह एक साथ उसके जीवन का सबसे उपयोगी और बेकार सीखने का अनुभव था। अध्याय 663 कैपिटल हिस्ट्री। अधिपतियों ने अपने साथियों को सिर हिलाया, फिर सीटें ली। अहमद दाना के बगल में उसके कान में फुसफुसाने के लिए बैठ गया। काल ने उसे एक संदिग्ध नज़र से देखा, लेकिन अधिपति ने उसे एक सिस्टम संदेश भेजा। जादुई सिद्धांत विकास। बैटल में जो उनसे लाभ उठाएगा। काल के लिए ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन ओवरलॉर्ड रैंक मैच के शराबी बिल्ली के कान पूरी तरह से बहुत आकर्षक थे, जिससे मैच एक स्वाभाविक महिला पुरुष बन गया। तबीथा लाइब्रेरियन की ओर मुड़ी। क्या मैं सही कह रही हूँ कि वह स्थान कैथेड्रल के ठीक ऊपर कहीं है जो एक प्राचीन टॉवर के खंडहरों पर बनाया गया था? नीले ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया। ये सही है। मेरा सिद्धांत यह है कि यह वस्तु टॉवर के विजेताओं के लिए एक पुरस्कार थी। हम नहीं जानते कि इसमें क्या होना चाहिए था, या क्या ये दावा किया गया था और यही कारण था कि टॉवर का जादू फीका पड़ गया। लेकिन स्थान मेल खाता है, हालांकि टॉवर हजारों मीटर ऊंचा रहा होगा। यह आम तौर पर ज्ञात नहीं है कि टॉवर की नींव को कभी नहीं तोड़ा गया था। कैथेड्रल को केवल इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वहां बहुत सारे पत्थर थे। मंदिर के नीचे कैटाकॉम्ब में एक सक्रिय परीक्षण है। मृत टॉवर के वास्तविक आधार के माध्यम से जमीन के नीचे 15 स्तर हैं। विश्व ड्रैगन का जादू वहां मजबूत है, और यही कारण है कि कैथेड्रल वास्तव में साइट पर रखा गया था। हालांकि तहखाने का परीक्षण केवल एक समूह के लोगों के लिए अच्छा है। बिशप और उनके देवताओं के अवतारों को छोड़कर कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। वे चर्च के साथ जुड़े अधिपति और कुलदेवता हैं। यह मैदान में परीक्षण उदाहरण के समान है, लेकिन बहुत अधिक उच्च स्तर पर। कैथेड्रल के मैदान पर वह परीक्षण मंदिर पहले भगवान के अवतारों पर निर्भर करता था। भूमिगत मंदिर की शक्ति, लेकिन दूसरे दिन की घटना के बाद यह अपनी खुद की शक्ति पैदा कर रहा है, और उपयोग अब इतना सीमित नहीं है।
अंतिम बात तब कही गई जब लाइब्रेरियन काल को घूर रहा था, जिसने कैथेड्रल के बगल में परीक्षण के लिए नया कोर बनाया था। लेकिन काल की राय में ये वास्तव में उसकी गलती नहीं थी। जब तक वह एक नया कोर प्रदान नहीं करता तब तक उसे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए किसी न किसी तरह ऐसा होना तय था। काल ने टेसा और लोड्स को देखकर मुस्कुराया। तो आपके पास भविष्य में एक अतिरिक्त फैंसी परीक्षण की प्रतीक्षा है। आपको क्या लगता है, 2 और साल लग जाने चाहिए, या आपको लगता है कि ओवरलॉर्ड तक पहुंचने में 3 साल लगेंगे? दूसरे अधिपति हंसे, जबकि ड्रैगन ने अपनी आंखें घुमाईं। आप यह इतनी सहजता से कह रहे हैं जैसे कि इस कमरे में मौजूद हर किसी ने अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए 1 दशक से ज़्यादा समय तक संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया या असाधारण किस्मत का आनंद नहीं लिया। काल ने कंधे उचका दिए। ठीक है, हमारे पास ये दोनों ही चीज़ें हैं। साथ ही सिस्टम जाग रहा है। एक बार जब ये सभी के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा तो स्थिर प्रगति बहुत आम हो जाएगी। जहां तक मुझे पता है, उनके विकास के लिए एकमात्र वास्तविक चुनौती बाधाओं को पार करना होगा। तबीथा ने एक नक्शा निकाला और उसे फिर से मोड़ दिया ताकि कैथेड्रल के आसपास का क्षेत्र सबसे ऊपर हो। तो यहाँ और यहाँ एक परीक्षण है, फिर यहाँ और यहाँ पवित्र अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि राजधानी के नीचे एक पूरा गांव दफन है। लाइब्रेरियन ने सिर हिलाया। ये सही है। जहाँ तक हम बता सकते हैं, शहर के नीचे एक पूरा शहर है जो 100,000 साल से भी ज़्यादा समय से दबा हुआ है, और 30 मीटर बलुआ पत्थर उस समय के बाद के वर्षों में बना है जब यह क्षेत्र रेगिस्तान के किनारे पर था। अहमद ने दाना को अपना विचार समझाना समाप्त किया और बातचीत में शामिल हो गया। आप जानते हैं, दिग्गजों के एक समूह ने कहा कि वे शहर में मौजूद सिस्टम अवशेष को ले जाएंगे और चर्च को कुचल देंगे। क्या आपको लगता है कि उनका मतलब सिस्टम स्टोन्स या अन्य अवशेषों में से एक है? उसने पूछा। लाइब्रेरियन ने मुंह सिकोड़ा। ठीक है, तकनीकी रूप से उनका मतलब अनगिनत वस्तुओं में से कोई भी हो सकता है। हम सदियों से कैटाकॉम्ब में सिस्टम अवशेषों का भंडारण कर रहे हैं। उम्मीद थी कि प्रतिध्वनि अन्य सिस्टम अवशेषों को सक्रिय करने में मदद करेगी। क्या ये काम किया? काल ने पूछा। ये बहस का विषय है, लेकिन अगर कुछ और नहीं तो इसने भंडारित वस्तुओं के क्षय को गंभीरता से धीमा कर दिया, इस हद तक कि उनमें से कुछ पिछले वार्षिक निरीक्षण के दौरान भी सक्रिय थे। बहुत ही अनिश्चित स्थिति में माना जाता है। उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था या उनके इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन जब हमने उन्हें पवित्र जादू के साथ परीक्षण किया तो उन्होंने इतने समय के बाद भी सिस्टम के संकेत दिखाए। यह इस कारण का एक हिस्सा है कि चर्च को इतना भरोसा था कि वे बर्बाद सिस्टम स्टोन्स को खोजने के बाद दिव्य इंजेक्शन को काम करने में सक्षम होंगे। उन्हें सिस्टम एकीकृत के साथ पवित्र शक्ति को द्रवित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और उनके अध्ययन ने सीरम के विकास की अनुमति दी। लेकिन मैं बकवास कर रहा हूँ, हम उस बारे में बात नहीं करना चाहते थे। हम शहर के ऊपर खजाने के बारे में बात कर रहे थे जो कभी यहाँ मौजूद टॉवर में रहा होगा, और क्या वह वस्तु थी जिसे दिग्गज चाहते थे? ठीक है, अगर उनके नए नेता को पहले से कुछ पता था, शायद बिशप मिस्टी द्वारा भेजे गए समय यात्री द्वारा सूचित किया गया था, तो यह संभव है कि वे बहुत कुछ जानते हों हमसे ज़्यादा। वास्तव में ये संभव है कि हम अभी भी यह नहीं खोज पाए हैं कि वे यहाँ क्या खोजने आए थे, और शायद यही कारण है कि वे हम सभी को शहर से बाहर निकालने के लिए इतने बेताब हैं। मुझे पता है कि वे विश्व ड्रैगन के खिलाफ द्वेष रखते हैं, लेकिन वे चर्च को खत्म करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा दृढ़ हैं। सभी ने उसे अपनी बात कहने दी, संभावनाओं के बारे में सोचते हुए, साथ ही इस संभावना के बारे में भी कि जायंट्स इस हमले से जो कुछ भी हासिल करने में विफल रहे हैं उसके लिए वापस आएंगे। या जनरल ड्रेथ के मामले में, अगर वे वापस आते हैं और शहर में अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, तो वास्तव में अगले टकराव को जीतने के लिए उनके सैनिकों को क्या करना होगा? अगर उन्होंने एक छोटा सा भी उल्लंघन किया तो जायंट्स एक अकेले अधिपति के साथ नागरिक आबादी को जो विनाश कर सकते थे वह बहुत बड़ा था। दीवारों के पीछे कुछ मिनट के लिए भी दसियों हजार लोगों की जान चली जाती। अध्याय 664 सिस्टम पक्षपात। लाइब्रेरियन को अतीत और हमले के संभावित लक्ष्यों के बारे में कुछ मिनट तक बोलने देने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रेथ ने विषय को कुछ और आशावादी बनाने का फैसला किया। यह अभी के लिए सख्ती से विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप 5 लोग अगले सप्ताह राजधानी में होने वाले समारोह में मदद करें। हम जानते हैं कि आप सभी के पास पूरी तरह से सक्रिय सिस्टम है और सरकार परीक्षण के लिए सिस्टम संवर्धित आइटम प्रदान करेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सहायता करें। आप देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आइटम न से छात्र को सौंपे जाने पर वैसी ही प्रतिक्रिया देंगे जैसी आप में से किसी एक से छात्र को दिए जाने पर होती है। हम राजधानी क्षेत्र में सफलताओं की संख्या को अधिकतम करने की उम्मीद कर रहे हैं और हम आसपास के अभिजात वर्ग से यथासंभव अन्य स्थानों पर मदद लेंगे। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम नए छात्रों के मनोबल में सुधार होगा, क्योंकि वे अकादमी पहुंचने से पहले कुछ कामकाजी अभिजात वर्ग से मिल चुके हैं। काल ने ठहाका लगाया। ट्रेन पर गार्ड मेरे लिए पहला अनुभव था और वे उल्लेखनीय रूप से मददगार थे। जनरल ने सिर हिलाया।
वे आमतौर पर उन अभिजात वर्ग से चुने जाते हैं जो बच्चों के साथ अच्छे होते हैं लेकिन वास्तव में बहुत कुछ अच्छा नहीं करते हैं। मैंने सुना है कि इससे उन्हें समझना आसान हो जाता है क्योंकि वे सभी सामान्य और जागृत रैंक के अभिजात वर्ग हैं, जो कि उन्हें लेने के लिए अन्य छात्रों को भेजने के सबसे करीब है। वैसे हमने इस पर विचार किया, वरिष्ठ छात्रों के लिए एक तरह के पुरस्कार के रूप में। काल ने हंसते हुए कहा, यह इस साल दिलचस्प हो सकता है क्योंकि बहुत से छात्र जो वरिष्ठ बनने वाले हैं उन्होंने पिछले साल हिल जायंट सीमा पर बिताया है। कम से कम मुझे लगता है कि वे अभी भी वहाँ हैं। ड्रेथ ने सिर हिलाया। उन्हें कुछ बार स्थानांतरित किया गया है और आराम करने के लिए अकादमी में वापस साइकिल से लाया गया है, लेकिन उन्होंने कम से कम आधा साल सीमा पर बिताया है और वे अभी वहीं तैनात हैं। काल ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि मेरे लोगों में से किसी को समारोह में भाग लेने की योजना से कोई समस्या होगी। राजधानी में कितने मिडिल स्कूल हैं? ड्रेथ ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। शहर में 16 हैं, लेकिन वे सभी ओपेरा ऑडिटोरियम में इंजेक्शन समारोह करते हैं ताकि उनके माता पिता भाग ले सकें और जाने से पहले नया लीग को आखिरी बार देख सकें। मुझे लगता है कि छोटे शहरों में ये स्कूल में किया जाता है ना? काल ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन माता पिता की मौजूदगी में नहीं। हमने इसे कक्षा में किया क्योंकि हमारे वर्ष में केवल एक कक्षा थी। लेकिन लिथियम की खदानें इतनी बड़ी नहीं हैं, इसलिए कई वर्षों में हमारे पास एक वर्ष में 2 दर्जन से कम बच्चे होते हैं। मेरी खदान सामान्य से बड़ी थी, लेकिन फिर भी अकादमी में हम में से कुछ ही थे। संभवतः केवल 2, जब तक कि मैं किसी को भूल न जाऊं। जब दोनों बात कर रहे थे तो लाइब्रेरियन ने भौहें सिकोड़ीं। उससे पहले शहर में आपको कितना काम करना है? मुझे याद है कि हम आपकी देखरेख में कुछ छात्रों से प्रशिक्षण अपडेट प्राप्त कर रहे थे। काल ने सिर हिलाया। हमारे पास ये 5 प्यारे युवा अभिजात वर्ग हैं और वे बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास 5 बीस्ट रेंजर्स और एक टाइगर माउंट भी हैं जो हमारे साथ प्रशिक्षण ले रहे विशेष बल के कैडेट हैं। हम अगले कुछ दिनों में उस समूह को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, साथ ही इन अनुचरों को अकादमी में उनके समय के लिए तैयार करने के लिए कुछ और कौशल और युद्ध प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। मुझे सूचित किया गया है कि सेना बीस्ट रेंजर्स के प्रशिक्षण को संभालेगी। जनरल ड्रेथ ने सिर हिलाया। हाँ, वे पहले से ही विशेष बलों को सौंपे गए कैडेट हैं, इसलिए हम उनकी बुनियादी ट्रेनिंग लेंगे, जैसा कि हमने पहले ही योजना बनाई थी जब हमें लगा कि उनके पास सिस्टम एक्सेस नहीं है। अन्य अधिपतियों ने ठहाका लगाया। ये स्पष्ट रूप से चच आर्मी द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन था, लेकिन इससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, और वे वैसे भी अकादमी में छात्रों से भरे होने वाले थे, इसलिए विशेष बलों के छात्रों को विशेष ध्यान देने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे उन्हें सेना में प्रशिक्षण के लिए समान प्रतिभाओं को थोपने का बहाना मिल जाएगा, जिसका नाम अभिजात वर्ग के कौशल को बढ़ावा देना है। उनके पास पहले से ही शिक्षकों की कमी थी और अगली बार आने वाले लोगों के साथ यह समस्या और भी बदतर होने वाली थी। जो कोई भी छात्रों को पढ़ा सकता था और पढ़ाना चाहता था, उसकी बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली थी, लेकिन लाइब्रेरियन को संदेह होने लगा था कि सम्राट काल किसी तरह से इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे। संभवतः किसी और जगह एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनकर, जहां प्रशिक्षित करने के लिए कोई अभिजात वर्ग नहीं था, या कम से कम उसके लिए प्रशिक्षित करने के लिए कोई नया छात्र नहीं था। अधिपति जोराम ने अपनी उंगलियां चटकाईं। अब मैं समझ गया, एक कारण है कि आपने उन युवा कुलीनों को उत्तरी मोर्चे पर लड़ने के लिए नहीं रखा। वे न केवल आपकी देखभाल में हैं, बल्कि वे अभी भी अकादमी जाने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अभी तक उचित कुलीनों के रूप में शामिल नहीं किया गया है, सभी जिम्मेदारियों के साथ। काल ने सिर हिलाया। बिल्कुल, 3 प्रशिक्षण दिन और एक औषधि एक उचित सैनिक नहीं बनाती है, और यह निश्चित रूप से एक स्वतंत्र कुलीन नहीं बनाती है। अग्रिम पंक्ति में अप्रशिक्षित लड़ाके एक दुर्स्वप्न हैं। अधिपति ऐसा लग रहा था कि वे रात के लिए अपनी इकाइयों में वापस जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ब्लू ड्रैगन पुजारी को काल से बात करने के लिए और भी बहुत कुछ था, इससे पहले कि वह उससे बचकर निकल जाए। हम सभी हमले के पीछे की मंशा पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। कुलीन काल, मेरा आपसे एक अनुरोध है। आपके पास शिक्षण की प्रतिभा है और कई दुर्लभ कौशल हैं। मैं आपसे औपचारिक अनुरोध करना चाहूंगी कि आप उन कौशलों को वितरण के लिए पादरी लेखकों को हस्तांतरित करें। उसने घोषणा की। काल मुस्कुराया और अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। कौशल शिक्षण अनुरोध, लाइटनिंग जोन। लाइब्रेरियन की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं और उसने सिस्टम संदेश को चुपचाप लेकिन स्पष्ट रूप से पढ़ा। पैकमास्टर काल ज्ञान प्रदान करता है। कौशल लाइटनिंग जोन आकर्षक पुजारी केलिथुजा को हस्तांतरित किया जाएगा। अरे, यह मेरे साथ क्यों खिलवाड़ करता है, लेकिन उसे खुश करता है। ये स्पष्ट रूप से सिस्टम पक्षपात है। तबीथा ने शिकायत की। एक बिल्कुल नया कौशल और एक जोन प्रभाव। ये प्यारा है। लाइब्रेरियन ने खुशी से आह भरी, इससे पहले कि अचानक उसके ऊपर भय की भावना फैल जाए। उस कौशल पुस्तक पर क्या प्रतिबंध हैं? उसने रिफ्रेशिंग लाइटनिंग बाधा की पराजय को याद करते हुए पूछा। काल मुस्कुराया। यह मजेदार हिस्सा है।
मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कौन कर सकता है। अध्याय 665 उपयोगकर्ता के अनुकूल चीट कोड। कार्ल ने स्किल बुक के साथ विकल्प का निरीक्षण किया और पाया कि यह रिफ्रेशिंग लाइटनिंग के समान ही था, सिवाय इसके कि इसमें लाइटनिंग एलिमेंट बीस्ट, क्लेरिक्स और शमन के साथ सूची में उच्च लाइटनिंग एफिनिटी वाले जादूगर शामिल थे। वे पहले से ही जानते थे कि यह इसे ज़्यादातर सिर्फ कुछ बीस्टिकिन और ब्लू ड्रैगन क्लेरिक्स के साथ साथ शमन तक सीमित करता है, लेकिन अगर कुछ जादूगर लाइटनिंग जोन का भी उपयोग कर सकते हैं तो ये लाइब्रेरियन और उसके लोगों के लिए थोड़ा कम निराशाजनक होगा। ब्लू ड्रैगन ने आह भरी। मुझे संदेह था कि यह उन बुरे मंत्रों में से एक हो सकता है, लेकिन ये फिर से एक अच्छा मंत्र है, इसलिए मैं अपने लोगों को इसका उपयोग करना सिखाने का प्रयास करूंगा। यदि आप मुझे और समय देते हैं तो मैं कुछ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बना सकता हूँ। ईमानदारी से, मुझे आपकी लाइब्रेरी में खुद कौशल सीखने की कोशिश में अधिक समय बिताना चाहिए ताकि मैं पूरी तरह से बीस्ट फ्रेंडली कौशल तक सीमित न रहूं। कार्ल ने खेदपूर्वक उत्तर दिया। अधिपति जोराम मुस्कुराए और एक छोटे से पेरेग्रीन फाल्कन को बाहर निकाला, जो रेंजर के रूप में उनका बंधुआ पालतू जानवर था। यह एक सामान्य जानवर था, क्योंकि रेंजर बुद्धिमान प्राणियों या जादुई जानवरों के साथ बंध नहीं सकते थे। लेकिन कार्ल के कौशल के साथ उन्होंने एक अवसर देखा। आपने कहा कि आपने कई जानवर रेंजर पाले हैं, है न? जादुई जानवरों के साथ साझेदार के रूप में। अगर मेरा दोस्त डेव विकसित हुआ तो क्या आपको लगता है कि मैं एक बन सकता हूँ? उसने पूछा। कार्ल ने भौहें सिकोड़ी। क्या आप अपनी कक्षा बदलना चाहते हैं? जोराम ने कंधे उचकाए। मेरा सिस्टम अब कुछ हफ्तों से पूरी तरह सक्रिय है और मेरे पास सभी रेंजर कौशल हैं। मेरे पेड़ में कुछ भी नहीं बचा है और मंदिर ने मुझे एक नई कक्षा चुनने में मदद नहीं की। कार्ल ने धीरे से सिर हिलाया। संभवतः आपको अभी भी केवल एक ही दोस्त मिलेगा, हालांकि मेरे लिए उसे विकसित करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। शायद। अगर कार्ल को अपनी किताब की सीख ठीक से याद है तो जादुई जानवरों की कई प्रजातियां सामान्य जानवरों के रूप में शुरू हुईं जिन्होंने एक जादुई संसाधन खाया। निश्चित रूप से, अगर जोराम पक्षी को विकसित करना चाहता था तो उसने पहले ही ऐसा करने की कोशिश की होगी, लेकिन जांच करना सबसे अच्छा था। क्या आपने उसे संसाधन देने की कोशिश की है? उसने पुष्टि की। जोराम ने सिर हिलाया। जब से मैं 6 साल पहले रॉयल था, कुछ भी उसे नहीं बदलता है। उसे एक बेबी हॉक बनाओ, यह मज़ेदार होगा, कैरा ने सुझाव दिया। हॉक को इस विचार से बहुत दिलचस्पी थी। एक बच्चा मैं? हाँ, उसे फ्लेमिंग बॉडी से खाओ। बेबी हॉक, कैरा ने सुझाव दिया। वह हॉक को ऐसा करने से पहले नहीं जानती थी और कैरा खुद कमांडर रैंक पर एक बच्ची थी, इसलिए उसने वास्तव में यह नहीं सोचा था कि अन्य लोग पावर स्केल पर बहुत कम से शुरू हुए थे। अगर कार्ल ने एवोल्यूशन पर प्रतिबंधों को हटाने के लिए कौशल चुना होता तो वह सीधे उसका उपयोग कर सकता था। नहीं, शब्दों के अनुसार वह अभी भी सक्षम हो सकता है। एवोल्यूशन किसी भी बंधे हुए पालतू जानवर को कौशल का उपयोग करने पर एक रैंक उच्चतर रूप में विकसित करें। प्रति जानवर एक बार उपयोग करने योग्य कुछ सामग्रियों की आवश्यकता हो सकती है। शब्दों में यह नहीं कहा गया था कि यह उसका बंधा हुआ जानवर होना चाहिए। वह हिस्सा निहित था और पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था, इसलिए उसने किसी भी तरह कोशिश की। अच्छा प्रयास, अमान्य लक्ष्य। अच्छा, ये तय हो गया। कोई स्पष्ट धोखाधड़ी नहीं। ठीक है, वह विकास कौशल को दरकिनार कर देगा और इसे मैन्युअल रूप से करने का प्रयास करेगा। हॉक, क्या मुझे जागृत रैंक का अग्नि पत्थर मिल सकता है? हॉक ने पत्थर को अपने हाथ में गिरा दिया और कार्ल उसे पक्षी के पास ले आया, जिसकी आंखें लालच से चमक उठीं। भले ही यह उन्नति को ट्रिगर न करे, पक्षी अभी भी इसे चाहता था। यह एक अच्छा संकेत लग रहा था, इसलिए कार्ल ने पक्षी को खिलाया और फिर उसके सिर को सहलाया और मेरे पीछे आओ छोटे से को ज्वलंत शरीर स्थानांतरित करने के लिए सक्रिय किया। छोटा पक्षी अचानक आग में जल उठा, फिर खुशी से कार्ल के हाथ से रगड़ने लगा, कमरे में बाकी सभी को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। डेव, बधाई हो, यहाँ आओ दोस्त, अधिपति जोमन ने पक्षी को प्रसन्न मुस्कान के साथ सूचित किया। डेव उस पर चहकने के लिए मुड़ा, फिर कार्ल के हाथ से अधिकारपूर्वक रगड़ा। मुझे पता है कि तुमने एक नया दोस्त बनाया है, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत है ताकि मैं तुम्हारा निरीक्षण कर सकूं। पक्षी ने चहकते हुए स्पष्ट रूप से नहीं कहा और अपनी जगह पर खड़ा रहा। क्या कुछ गलत हुआ? लाइब्रेरियन ने आश्चर्य व्यक्त किया। कार्ल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह अभी भी उससे जुड़ा हुआ है, मैं इसे सिस्टम इंटरफेस में देख सकता हूँ। डेव बस जिद्दी हो रहा है। जोराम ने कुछ छोटे जामुन निकाले और पक्षी कार्ल से दूर हो गया, फिर अपने साथी के पास वापस जाने से पहले कार्ल की बांह पर अपना सिर रगड़ने के लिए पीछे देखा। ये बेहतर है। वापस स्वागत है दोस्त। उसके विचार अब विकसित होने से पहले की तुलना में बहुत स्पष्ट हैं। ओह, मुझे एक सिस्टम नोटिस दिखाई दे रहा है, ओवरलॉर्ड जोराम ने उन्हें सूचित किया। सभी ने धैर्यपूर्वक उसके काम खत्म करने का इंतजार किया।
अगर वह ओवरलॉर्ड में अपना सिस्टम बदल सकता है तो उसके पास सभी कौशल चुनने के लिए बहुत सारे अंक उपलब्ध होने चाहिए और फिर वह सभी 20 रेंजर्स को उनकी कक्षा में मार्गदर्शन कर सकता है। मान लीजिए कि उसे यही मिला था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं। जब मुझे एडवांसमेंट मेनू मिला तो 5 अन्य विकल्प उपलब्ध थे, लेकिन 20 रेंजर वास्तव में उनमें से सबसे अच्छा है। ऐसा लगता है कि इसमें ऐसे कौशल भी हैं जो मुझे रेंजर की तुलना में 20 की क्षमताओं से अधिक लाभ उठाने में मदद करते हैं। मुझे ये पता लगाने के लिए प्रशिक्षण लेना होगा कि यह कितना है, लेकिन मैंने अपने साथी से पहले कभी भी दृष्टि के अलावा कोई शारीरिक क्षमता हासिल नहीं की। काल ने सिर हिलाया। ठीक है, दूसरों ने कॉमन रैंक पर अपने भागीदारों से बड़ी मात्रा में ताकत और सहनशक्ति या ताकत और चपलता हासिल की, इसलिए मुझे संदेह है कि आपको भी प्रतिशत वृद्धि मिलेगी। हालांकि देव को पकड़ने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना है। फ्लेमिंग बॉडी उसे कम से कम कमांडर रैंक तक ले जाएगी, शायद रॉयल रैंक तक, इसलिए जब तक वह आगे बढ़ रहा है उसे कहीं भी बहुत खतरनाक जगह पर न भेजें। पक्षी अभी भी एक कॉमन मैजिकल बीस्ट था, लेकिन उसके साथी से ऊर्जा के प्रवाह के साथ ये तेजी से बदल रहा था। यह इस स्तर पर काफ़ी ध्यान देने योग्य था, लेकिन केवल समय ही बताएगा कि क्या वह विकास दर बनी रहेगी, क्योंकि वह मजबूत होता जा रहा है। और बस ऐसे ही हमारे पास हमारे प्रशिक्षण व्यवस्था में मदद करने के लिए एक स्वयंसेवक है। हॉक हंसा। और एक मजबूत स्काउटिंग और युद्ध के बहुत अनुभव के साथ। अध्याय 666 जानवर का चिन्ह। अब जब अधिपति जोराम के पास अपने नए वर्ग में समायोजित होने के लिए कुछ सेकंड थे और अपने देव के साथ बंधन को बढ़ाने के लिए, जैसा कि हॉक ने पक्षी को बुलाया था, वह फिर से अपने पास उपलब्ध सभी कौशलों को देखते हुए बाहर निकल गया। आप जानते हैं, इस वर्ग के साथ शुरुआत करना वास्तव में इष्टतम नहीं हो सकता है। रेंजर वर्ग के साथ बहुत सारी परिचयात्मक हमला क्षमताएं, उपयोगिता कौशल और शिकार बफ हैं, जो बस इस वर्ग का हिस्सा नहीं हैं। जानवर रेंजरों को मिलने वाले बहुत से कौशल हमारे जानवर के आंकड़ों को सुधारने या दूर के हमलों के साथ हमारे लक्ष्यीकरण के लिए हैं। पेड़ के भीतर वास्तविक हमला कौशल के लिए बहुत कम है, जोराम ने समझाया। ठीक है, ये थोड़ा मुद्दा है। कोई भी एक चाल वाला टट्टू पसंद नहीं करता है, इसलिए उन्हें किसी अन्य तरीके से कौशल सीखना होगा। काल ने आह भरी। कुछ हैं, लेकिन रेंजर क्लास में जितने नहीं हैं और वे बेस अटैक के उन्नत संस्करण की तरह दिखते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि रेंजर क्लास को छोड़ना वास्तव में सभी के लिए सबसे अच्छा होगा, जोराम ने समझाया। अन्य अधिपतियों की निगाहें चिंता में पड़ गईं। रेंजर की बात सही थी। अगर वे सरल और आसान कौशलों को छोड़ देते हैं जिन्हें वे हर दिन इस्तेमाल करते हैं और केवल उन कौशलों को प्राप्त करते हैं जो उन्हें पहले से ही बुनियादी बातों के बाद बफ करने के लिए थे, तो वे अपने पावर बेस के निर्माण में वास्तविक परेशानी में पड़ जाएंगे। वे अपने जानवर पर केवल इतना ही भरोसा कर सकते थे, उसके बाद उन्हें खुद युद्ध में उतरना पड़ता। लेकिन विकल्प थे। पहले समूह के लिए चुने गए विशेष बल कैडेटों की तरह वे पारंपरिक रूप से प्रशिक्षण जारी रख सकते थे और अकादमी से बुनियादी कौशल सीख सकते थे। इससे उनकी क्षमताओं में असंतुलन हो सकता है, लेकिन ये कुछ न होने से बेहतर होगा। लेकिन तबीथा और नियाल के लिए, जो समूह में सबसे आक्रामक युद्ध पर केंद्रित थे, एक और मुद्दा था जो स्पष्ट हो रहा था। क्लास केवल समस्या का एक हिस्सा था। असली समस्या ये थी कि वे कौन से जानवर चुनते हैं। लाइटनिंग सिरो के पास एक बहुमुखी अवरोध था जिसका उपयोग हाथापाई के आक्रामक हमलों के लिए भी किया जा सकता था। मूर कैट्स के पास चुपके से काम करने की क्षमता थी और बंधे हुए साथी के पास उनकी मदद करने के लिए गति होगी। लेकिन क्या होगा अगर कोई अलग जानवर चुना गया? उदाहरण के लिए, वह लड़की जिसने छोटा पक्षी लिया था, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने प्रजाति के प्रति लगाव के कारण कम प्रभावशाली जानवर चुना। दोनों ही अपने विकास में बहुत नुकसान में होंगे। काल के बीस्ट मास्टर वर्ग की तरह वे अपने जानवरों पर बहुत अधिक निर्भर थे और उनके पास उन्हें पार करने के लिए कई शक्तिशाली जानवरों के कौशल का आधार नहीं था। हम उन्हें एक ऐसा पाठ्यक्रम दे सकते हैं जो शुरू से ही कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित करता हो। राय और अन्य लोग जब छोटे थे तो उन्होंने जल्दी ही सीख लिया था और वे अभी भी नवाचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हमारे पास सही शिक्षक हैं तो हम छात्रों को शुरुआत में कम से कम 2 या 3 बुनियादी कौशल में महारत हासिल करने में मदद कर सकते हैं और फिर वे वहां से काम कर सकते हैं। इस बारे में बात करते हुए, कौशल पुस्तकालय कैसे चल रहा है? काल ने पूछा। हमारे पास 27 अलग अलग कौशल हैं, लेकिन हमारे शिलालेखकर्ता जो सीख सकते हैं वे एक पुस्तक बनाने के लिए सीमित हैं। मुझे निकट भविष्य में वास्तव में आपको चुराने की ज़रूरत है और आपको हमारे लिए और अधिक लिखने के लिए कहना है, लाइब्रेरियन ने जोर दिया। काल ने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद थी कि निकट भविष्य में ऐसा कुछ होगा। यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके पास कुछ कौशल होंगे जिनका मैं भी उपयोग कर सकता हूं। अगर मैं उन्हें सीख सकता हूं तो मैं प्रतियों को बदल भी दूंगा। आप कौन सी कौशल पुस्तकें उपयोग कर सकते हैं? तबीथा ने काल की कक्षा के विवरण के बारे में उत्सुकता से पूछा। ईमानदारी से, मुझे नहीं पता। मैंने केवल उन्हीं को चुना है जो टीम में अन्य लोगों में से किसी के लिए उपयोगी थे।
मैंने ये देखने की कोशिश नहीं की है कि मैं किस हद तक उपयोग कर सकता हूँ। शायद कोई अन्य व्यापार कौशल नहीं, सिवाय शायद ड्वार्फन स्मिथिंग के, क्योंकि मेरे पास पहले से ही रून क्राफ्टिंग है। जादू और युद्ध कौशल के मामले में मुझे लगता है कि मेरे पास अभी जो टीम संरचना है उसके साथ लगभग कुछ भी संभव है। लेडी ओथेलो ने उसे देखकर मुस्कुराया। शायद मैं तुम्हारे और थोर के साथ काम कर सकता हूँ, तुम दोनों को कुछ पैलाडिन प्रकार के कौशल सिखा सकता हूँ। ये तुम दोनों को मानव रूप में युद्ध में बेहतर बना देगा, और कौन जानता है कि थोर सेरो रूप में उनके साथ क्या कर सकता है। थोर निश्चित रूप से इसके लिए तैयार था। जब तक तुम हमारे योद्धाओं और भिक्षु के साथ हमारी मदद करते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अधिक शिक्षक सभी के लिए बेहतर हैं, और अगर हम सभी एक साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं तो मेरे प्रशिक्षण कौशल आप सभी को भी प्रभावित करेंगे। काल ने प्रस्ताव दिया। यह एक आकर्षक प्रस्ताव था। जानवरों के पास कुछ अनोखे कौशल थे, और अगर उन्हें सीखने का मौका मिल जाए तो ये प्रयास सार्थक होगा। बेशक, अगर काल सक्षम होता तो वह उन्हें खुशी खुशी कोई कौशल सिखाता। शक्तिशाली दोस्त बनाना थोर की सहज प्रवृत्ति द्वारा उसके मानस में इतना गहराई से समाया हुआ था कि काल को अब यह भी ध्यान नहीं आया कि यह कोई बाहरी प्रभाव था। डैनी ने काल को एक मुस्कुराहट दी जिसमें कहा गया था कि वह रात खत्म होने से पहले उस पर एक कौशल के लिए दबाव भी डालेगी। लेकिन मैकेंजी बहनों के साथ आराम करने वाले हिस्से को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि ओवरलॉर्ड्स रात के लिए घर नहीं चले जाते। लाइब्रेरियन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और सिर हिलाया। हाँ, यही सही तरीका है। हम सभी कौशल पुस्तकों की एक प्रति इकट्ठा करेंगे जो हमारे पास बची हुई हैं, और उन्हें नीचे प्रशिक्षण सत्र में लाएंगे। मान लीजिए कल सुबह पहली रोशनी, ताकि हम देख सकें कि कौन सी पुस्तकें काम करती हैं और कौन से अन्य कौशल अधिपतियों से पारित किए जा सकते हैं। फिर हम सभी युवाओं और युवा जानवरों को प्रशिक्षित करने जा सकते हैं। मान लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आपके पास सेरो के लिए ग्रोथ सीरम है न? अगर जानवर जागृत रैंक के होते तो वे बहुत कुछ सीख सकते थे। काल हंसा। हम पहले से ही थोर की तुलना में बेहतर खिला रहे हैं, इसलिए वे जल्दी से बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पूर्ण विकसित सेरो चाहते हैं तो आपको उन्हें कम से कम 1 या 2 महीने देना होगा। नीले ड्रैगन ने आह भरी। यह अभी भी एक बहुत बड़ा सुधार था, क्योंकि सेरो को आमतौर पर किशोरावस्था से वयस्क होने में 2 साल लगते थे, लेकिन वह जानती थी कि नियंत्रित वातावरण के चले जाने के बाद ये परियोजना पटरी से उतर जाएगी। अध्याय 667। देव यहाँ नहीं है। ओवरलॉर्ड जोराम ने अपनी गोद में बैठे ज्वलंत पक्षी को प्यार से देखा। मैं शाम को रिटायर होने जा रहा हूँ। देव आज़ाद होकर उड़ना चाहता है और अपनी नई क्षमताओं का पता लगाना चाहता है। काल ने सिर हिलाया। क्या आप चाहते हैं कि हॉक उसकी देखभाल करे? एक जागृत रैंक के जादुई जानवर के लिए दुनिया में कई डरावनी चीजें हैं। जोराम ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि वह ठीक हो जाएगा। वह अपनी पूरी जिंदगी एक आम पक्षी की तरह उड़ता रहा है। काल उठा और बालकनी का दरवाज़ा खोला। जब उसका काम हो जाएगा तो वह आपके साथ घर वापस आ सकता है। मुझे यकीन है कि वह खो नहीं जाएगा। जोराम के कुछ कहने से पहले देव दरवाजे से बाहर निकल गया। अपने पीछे आग की एक लकीर छोड़ते हुए उसने अपने नए उन्नत पंखों का परीक्षण किया। उसकी प्रजाति पहले से ही सबसे तेज पक्षियों में से एक थी, और अब वह और भी तेज हो गया था। काल ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और उसकी खुशी भरी आवाज़ें इमारत के चारों ओर सुनाई दे रही थीं, क्योंकि वह जानता था कि इलाके में दर्जनों अन्य जादुई जानवर हैं, जिनमें ब्लिंककैट भी शामिल हैं, जो शायद इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि अब उसे पकड़ लिया गया है, क्योंकि वह एक व्यावहारिक खाद्य उत्पाद था। उसे पकड़ना मुश्किल होगा, उसकी रक्षात्मक लपटों को हराना और भी मुश्किल होगा, लेकिन ब्लिंककैट चालाक थे और उन्हें कम उड़ान वाले पक्षियों का शिकार करने का विशेष शौक था। एक आम बाज के रूप में वह थोड़े से उत्पीड़न से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अब वह अलग था। काल लाइब्रेरियन की ओर मुड़ा। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं आपका नाम छोटा कर दूं? ड्रैकोनिक नाम मेरे लिए उच्चारण करने में बहुत कठिन है, और मैं हमेशा केलिथुजा जैसे नामों में ध्वनि गलत बोलता हूँ। नीले ड्रैगन ने उसे उत्सुकता से देखा। और लाइब्रेरियन के रूप में मेरे शीर्षक के अलावा आप मुझे क्या बुलाना चाहते थे? लेडी केली के बारे में क्या ख्याल है? आधे अधिपतियों का गला उनके पेय पदार्थों से भर गया, जबकि ओथेलो ने हंसी उड़ाई और लॉर्ड्स ने सहमति में सिर हिलाया। लाइब्रेरियन ने काल को संदेह भरी नज़र से देखा, इसलिए उसने विस्तार से बताने का फैसला किया। लेडी आपके पद के लिए उचित रूप से औपचारिक है। केली का उच्चारण करना आसान है, और इसमें एक प्रकार की ऊर्जावान और उत्साही ध्वनि है जिसे मैं सीखने की इच्छा से जोड़ता हूँ। क्योंकि आप लॉर्ड्स और कैरा के बहुत अधिक आसपास रहते हैं और आप सीखने को जिज्ञासा से जोड़ते हैं। थोर ने नोट किया। हालांकि वे बहुत सी चीजें सीखते हैं। राय ने सहमति जताई। ओवरलॉर्ड ओथेलो ने नीले ड्रैगन के कंधे पर एक साथी की तरह हाथ रखा और उसके बालों को सहलाया। इसके अलावा तुम अभी भी एक युवा ड्रैगन हो। हर समय इतना घमंडी और पेशेवर लगने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरियन ने वास्तव में इस पर मुस्कुराया।
छोटी लड़की, तुम मेरे 1000वें जन्मदिन की पार्टी के ऊपर वाले होटल के कमरे में पैदा हुई थी। काल मुस्कुराया। देखो, एक बहुत ही सुडौल युवा नवोदित। लाइब्रेरियन ने मनोरंजन में नाक भान से कुड़ी। हमें तुम्हें नैचेट और ऑर्थोस से दूर ले जाने की ज़रूरत है, वे तुम्हारी ड्रैकोनिक उम्र बढ़ने की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि अगर तुम मेरी सीखने की चुनौती को पूरा कर सकती हो तो मैं तुम्हारे उपनाम पर सहमत हो जाऊंगा। काल ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जब तक कि यह रूनिक में नहीं लिखा जाता है, मैं वास्तव में फैंसी शब्दों के साथ इतना मजबूत नहीं हूं। काल लाइब्रेरियन के चेहरे पर हाथ मारने की इच्छा और अन्य अधिपतियों के मनोरंजन को समझ सकता था, क्योंकि उनमें से अधिकांश ने भी मिडिल स्कूल के बाद औपचारिक शिक्षा पूरी कर ली थी, जहां लाइब्रेरियन ने सदियों तक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में काम किया था। ड्रैगन ने एक मोटी, प्राचीन पुस्तक निकाली और उसे कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। यदि आप उस अवशेष कौशल को अनलॉक और सीख सकते हैं तो एक प्रति बनाएं, मैं आपको मुझे एक उपनाम देने की अनुमति दूंगी। उसने एक मुस्कुराहट के साथ जोर दिया। पुस्तक इतनी पुरानी थी कि कौशल का नाम कब से मिट चुका था और काल को केवल सिस्टम ऊर्जा की एक छोटी सी झिलमिलाहट महसूस हो रही थी, जो अभी भी सक्रिय थी, छिटपुट और विफल हो रही थी। यदि वह इसका उपयोग नहीं कर सका, या यदि कोई और अगले कुछ महीनों में इसका उपयोग नहीं करता, तो ये पूरी तरह से विफल हो जाएगी। रैमी ने बिना किसी लालच के पुस्तक को देखा। मुझे नहीं पता कि वह क्या है, और मुझे पता होना चाहिए, उसने जोर दिया। शायद इसीलिए तुम उदास हो, थोर ने सोचा। तराजू के रंग से व्यक्ति के बारे में कुछ पता चलता है। वह साधारण हरे रंग से सादे हरे और सुनहरे रंग में बदल गया था और फिर चमकीला हो गया था, जो दर्शाता था कि वह कितना शानदार था। इसलिए तार्किक रूप से रैमी के नीले और काले रंग के तराजू का उसके ज्ञान के प्रति प्रेम से कुछ लेना देना होना चाहिए। न तो काल और न ही रैमी उस तर्क पर विश्वास करते थे। केवल ड्रैगन को उनके देवताओं द्वारा रंग कोडित किया गया था, लेकिन रैमी को ज्ञान से प्यार था। काल ने अपना हाथ किताब के कवर पर रखा और अपने हाथ में झुनझुनी महसूस की, क्योंकि यह उससे थोड़ी ऊर्जा खींच रहा था। काल ने विश्लेषण को सक्रिय किया और पुस्तक का नाम उसकी आंखों के सामने टिमटिमाया, फिर स्थिर हो गया क्योंकि उसके हाथ से पुस्तक में अधिक शक्ति प्रवाहित हुई। महाकाव्य रक्षक की पुस्तक। काल ने एक पल के लिए अधिसूचना को देखा। क्या ये योद्धा के रक्षक कौशल का महाकाव्य संस्करण था? क्या ये गोलेम या अंगरक्षक का एक रूप था? ये योद्धा कौशल होने के लिए बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन शीर्षक के अनुसार यह महाकाव्य था। एक बार जब काल की दृष्टि में पुस्तक का नाम बस गया, तो उसने प्राचीन पुस्तक के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करने से पहले कुछ और सेकंड प्रतीक्षा की। वह इस समय इसे तोड़ना या अस्थिर नहीं करना चाहता था, जब यह आखिरकार उसे कुछ बता रही थी। सौभाग्य से उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। कौशल सीखें, महाकाव्य रक्षक। कौशल सीखा, महाकाव्य रक्षक। महाकाव्य रक्षक गोलेम वर्ग का संयोजन एक महाकाव्य ग्रेड व्यक्तिगत रक्षक बनाता है। इससे काल को एक बेहतरीन विचार आया। उसने हाथ बढ़ाया और दाना और अहमद दोनों के माथे पर थपथपाया, फिर कौशल को स्थानांतरित करने के लिए फॉलो मी लिटिल वन को सक्रिय किया। अधिपति अहमद ने ठहाका लगाया और दाना शर्मा गई, जिससे काल को आश्चर्य हुआ कि जब वह इसका उपयोग करता है तो ये कौशल लोगों को किस तरह के संदेश दे रहा है। अब तक ये सभी के लिए एक अनूठा विवरण लेकर आया था, और हर कोई यह नहीं मानता था कि काल उन्हें खुद नहीं चुन रहा था। लाइब्रेरियन बेसब्री से काल के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। क्यों न हम बेसमेंट ट्रेनिंग ग्राउंड में जाएं और हम कौशल को सक्रिय कर सकें। मैं देखना चाहता हूं कि यह सभी के लिए कैसा साबित होता है। काल ने सुझाव दिया। सभी के लिए? लाइब्रेरियन ने पूछा। यह एक एपिक गोलेम प्रकार का कौशल है। मुझे नहीं पता कि यह क्या बनाने जा रहा है, काल ने समझाया। और आपने पहले ही दूसरों को सिखाया है? उसने उलझन में पूछा। हाँ, मैंने इसे दाना और अहमद को देने के लिए अपने दैनिक शिक्षण कौशल प्रयासों का उपयोग किया। अब उन दोनों के पास एपिक किस्म का एक अतिरिक्त गोलेम होना चाहिए। अध्याय 668 महाकाव्य रक्षक। पूरा समूह निचले स्तरों में पहले प्रशिक्षण कक्ष में चला गया, जहां वे दीवार के सामने पंक्तिबद्ध होकर समूह के लिए नए कौशल दिखाने के लिए तीनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो हम ये कैसे करेंगे? पहले जादूगर या फिर जादूगर? काल ने पूछा। ओथेलो ने उस पर मुस्कुराया। मैं कहता हूं कि हम पहले जादूगरों को करें, अगर तुम गोलेम के रूप में कुछ हास्यास्पद लेकर आते हो। हम पहले से ही जानते हैं कि उन्हें अपने पहले वाले के लिए कुछ सामान्य मिला है, लेकिन तुम्हारे दोस्त राय को लकड़ी से बनी मकड़ियां मिली जो किसी और चीज़ में विकसित हुईं, और फिर तुम्हारे अंगरक्षक हैं जो वास्तविक जीवित राक्षस प्रतीत होते हैं। दाना ने सिर हिलाया और अहमद ने कंधे उचका दिए। उसकी बात सही है। हम सभी को एक जैसा कौशल देने से आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए समान परिणाम की गारंटी नहीं मिलती है। काल ने उन्हें काम करने देने के लिए पीछे हट गया, और दोनों जादूगर अपने नए समन के लिए वांछित रूप और विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने लगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें पहले के बाद हर बार एक ही मिलता था, इसलिए यह विशेष आह्वान सबसे महत्वपूर्ण था।
अहमद ने सबसे पहले अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने नए गोलेम को बुलाया। यह मुख्य गोलेम मंत्र से उसके पास मौजूद 4 गोलेम के समान था, जिसमें यह प्राचीन लीजियोनियर कवच में एक मानव जैसा प्रतीत होता था। लेकिन यह एक अलग था। ये जादुई ऊर्जा से चमक रहा था और इसमें एक अवरोध मंत्र सक्रिय था। अहमद ने दाना के ध्यान को विचलित करने के लिए कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसने अपनी खुद की रचना को बुलाया था। उसके पहले वाले स्टोन काल मूर्तियों की तरह निकले थे, लेकिन ये छोटा था और बहुत अधिक पतला था। गोलेम ने काले रंग की प्लेटों के साथ काले रंग का कवच पहना हुआ था, जो तबीथा के समान था, लेकिन सिर और हाथ अलग थे। उसका गोलेम मानव नहीं था, बल्कि दोनों हाथों में एक कटार के साथ एक बैंगनी चमड़ी वाली राक्षसी थी। जब काल ने करीब से देखा तो वह देख सकता था कि यह बॉडीगार्ड की तरह जीवित नहीं था, बल्कि एक वास्तविक राक्षसी की पत्थर की प्रतिकृति थी। लेकिन इसके हथियार काली ऊर्जा से ढके हुए थे और दाना मुस्कुरा रहा था। यह मेरे कौशल विघटन ब्लेड के साथ साथ विंडवॉकर कॉम्बैट स्टाइल का भी उपयोग कर सकता है। मेरा मानना है कि यह एक एपिक ग्रेड चपलता प्रकार का समन है, उसने समझाया। दाना की तुलना में गोलेम अभी भी बहुत बड़ा था, 2 मीटर से अधिक लंबा, लेकिन यह अन्य गोलेम के लिए मानक समन से 1 मीटर छोटा था। यह दाना को रोकने के लिए पर्याप्त बड़ा था और संभवतः अधिकांश हमलावरों को रोकने के लिए पर्याप्त तेज था। यह एपिक ग्रेड नहीं होता अगर यह कम से कम इतना तेज न होता। अहमद ने सिर हिलाया और फिर उसके गोलेम ने खुद की नकल की। मेरा डुप्लीकेट समनिंग कौशल का उपयोग कर सकता है, साथ ही आर्केन बैरियर जो आक्रामक और रक्षात्मक दोनों कौशल के रूप में काम करता है। लाइब्रेरियन ने मनोरंजन में नाक सिकुड़ी। बेशक ये खुद की नकल कर सकता है। उस आदमी के लिए एक ऐसा धोखा कोड जिसके पास पहले से ही 4 गोलेम हैं। जादूगरों ने अपने गोलेम को नहीं हटाया, बल्कि उनके साथ कमरे के किनारे चले गए, ताकि काल आगे आकर देख सके कि अब उसे क्या मिलेगा, क्योंकि वह खुद को सही तरीके से बुला रहा था। काल जानता था कि अगर वह वास्तव में ध्यान लगाए तो वह कुछ बढ़िया कर सकता है। दाना ने एक ऐसा गोलेम बनाया था जो उसकी खुद की युद्ध क्षमताओं की मूल बातों की नकल करता था, जो अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। ठीक है, सामूहिक प्रयास। मुझे वैसे भी कोई अंदाजा नहीं है कि हम क्या बुला रहे हैं, इसलिए हर कोई इस बात पर ध्यान केंद्रित करे कि वे नए गोलेम से क्या चाहते हैं और देखते हैं क्या होता है। काल ने सुझाव दिया। ओह, यह मज़ेदार है। मुझे ये गेम पसंद है। कैरा ने खुशी जताई। तराजू, थोर ने जोर दिया। और स्टैबी, राय सहमत हो गई। चलो ऐसा करते हैं। हॉक और रेमी ने एक ही समय पर जोर दिया, गोलेम की उपस्थिति के लिए अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित किया। पहले तो इस रचना का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यह एक काले बादल से घिरा हुआ था जिससे इसे ठीक से देखना मुश्किल हो रहा था। अन्य गोलेम ठीक से बन गए थे, लेकिन यह एक ऐसा था जो ये तय करने में समय ले रहा था कि यह कैसा दिखने वाला है, जबकि काल ने एक कार्यात्मक मानव जैसा गोलेम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया हुआ था। एक पल के लिए काल ने अपना ध्यान खो दिया, ये सोचकर कि क्या वह समस्या है, क्योंकि बाकी सभी लोग मंत्र द्वारा क्या बनाया जाना चाहिए इस बारे में पूरी तरह से अलग अलग दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, और वे सभी अपने दिमाग से जुड़े हुए थे। एक बार जब उसने ऐसा किया तो काला बादल सिकुड़ने लगा और नया गोलेम बना। यह एक ड्रॉइड जैसा लग रहा था, लेकिन ज़्यादातर काला और दिखने में बदलता हुआ, मानो अपने आसपास के वातावरण के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा हो। इसकी लंबी शाखा जैसी उंगलियां थीं जो बड़े बड़े पंजों में चपटी थीं। इसकी सतह के उस हिस्से पर तराजू थे जो छाल से ढका नहीं था, और लंबे सफ़ेद बाल जो काल को कैरा की पीठ के नीचे की पट्टी की याद दिलाते थे। लेकिन कमरे में मौजूद हर किसी के लिए ज़्यादा चिंता की बात यह थी कि इसके चारों ओर मौजूद काली आभा विघटित थी, और अगर वे सीधे इस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे तो ये दृष्टि से ओझल हो जाती थी। काल ने गोलेम का पूरा अवलोकन करने के लिए विश्लेषण का इस्तेमाल किया और पाया कि यह कौशल वास्तव में उसे उसकी नई क्षमता का व्यापक विवरण दे सकता है। एपिक गार्ड टाइप शैडो ड्रेक ट्रेंड कौशल परफेक्ट छलावरण विघटित ब्रेक लाइफ लिंक ब्रेक बेहतर रैंक रक्तस्राव क्षति के उच्च स्तर का कारण बनता है। लाइफ लिंक शैडो ड्रेक ट्रेंड के उपचार पुनर्जनन और जीवन चोरी प्रभाव सभी पार्टी सदस्यों पर लागू होते हैं। गोलेम को समनकर्ता को हुए नुकसान का 1% अवशोषित करने की अनुमति देता है। इसे शून्य शरीर या ट्रोलिश पुनर्जनन के साथ बफ किया जा सकता है, जो सभी को उपचार प्रदान करेगा। लेकिन अगर काल को किसी प्रकार का उपचार मंत्र या जीवन चुराने की समर्पित क्षमता पता होती तो उसे यकीन था कि गोलेम को बहुत अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। रेमी के पास हीलिंग स्प्लैश था और उसके पास शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाने वाला हीलिंग टोटेम था। अगर काल ने इसे खुद सीखा होता तो ये काम कर सकता था, लेकिन उपचार का कोई और तरीका होना चाहिए जिसे वह प्रबंधित कर सके। यह अनोखा है, लाइब्रेरियन ने बड़बड़ाया जबकि समूह के बाकी लोग गोलेम को घूर रहे थे। यह एक सहयोगात्मक प्रयास है। आप देखिए, हमारे पास तीखे पंजे, तराजू, चुपके, विघटन और जीवन लिंक हैं। इससे सब कुछ कवर हो जाना चाहिए।
कम से कम एक बार मैं इसे साझा करने के लिए उपचार कौशल सीखने में कामयाब हो जाऊं तो ये होगा। लोट्स ने भौहें सिकुड़ी। अब तुम भी उपचारक बनना चाहते हो? हिट पर जीवन चुराना भी उतना ही अच्छा होगा। काल ने अनुमति दी। यह पादरी के लिए थोड़ा और आश्वस्त करने वाला था। वह किसी यादृच्छिक समन को टीम में उसका स्थान छीनने नहीं दे सकती थी। अध्याय 669 सुसज्जित गार्ड। ओफेलिया के चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव था। आप जानते हैं, यदि आप गोलेम को जीवन लीच वाला ब्लेड देते हैं तो क्या ये लड़ते समय आपको बहुत अच्छी तरह से ठीक नहीं कर देगा? मेरे पास जो हैं वे इस समय कम गुणवत्ता वाले हैं और मैं उन्हें नए लोगों को देने जा रहा था, लेकिन मुझे यकीन है कि हम आपके लिए कुछ नए पा सकते हैं। काल ने सिर हिलाया। यह एक बढ़िया विचार है। शायद छोटे ब्लेड, ये देखते हुए कि गोलेम में चुपके और उच्च चपलता है। ओथेलो ने एक लंबा ब्लेड निकाला और काल को सौंप दिया। इसमें जीवन चुराने वाला है। क्यों न देखें कि गोलेम क्या कर सकता है। काल ने धन्यवाद में सिर हिलाया और ब्लेड को गोलेम को सौंप दिया, जिसने इसे अपने हाथों में अजीब तरह से पकड़ रखा था। इतने लंबे उंगली के पंजों के साथ ब्लेड को पकड़ने के लिए मुट्ठी नहीं बना पा रहा था। ओथेलो ने अपना चेहरा थपथपाया। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि यह कैसे एक मुद्दा हो सकता है। मैं ऐसे गोलेम का आदी हूं जिनके हाथ इंसानी होते हैं, लेकिन यह और स्पाइडर गोलेम अलग हैं। गोलेम ने सावधानी से ब्लेड वापस कर दिया, लेकिन काल के पास अभी भी इसके युद्ध प्रदर्शन को बढ़ाने का एक विचार था। उसने गोलेम पर हैंडक्लॉ लगाया, जो वास्तव में ओवरलॉर्ड लीफा के एक काले और पपड़ीदार संस्करण जैसा दिखता था। जब हथियार गोलेम के साथ मिल गया, जिसकी अब भूतिया चमकती आंखें थीं और उसके मुंह से घोस्टफायर का धुआं निकल रहा था, तो काल मुस्कुराया। ये किस तरह का हथियार है? नियाल ने परिवर्तन से चौंकते हुए पूछा। यह एक हैंडक्लॉ है। मैंने इसे न्यूबॉर्न में प्राप्त किया था। इसमें जीवन चुराने की क्षमता नहीं है, लेकिन इसमें एक सोल लीच प्रभाव है जो विशेष रूप से खतरनाक है, और यह कौशल सहित सभी हमलों में घोस्टफायर जोड़ता है। आमतौर पर यह एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग मैं खुद करता हूं, विशेष रूप से अपने धनुष के साथ संयोजन में। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि यह एपिक गार्ड कौशल के साथ काफ़ी अच्छा काम करता है। क्या हमें ये देखना चाहिए कि अहमद के गोलेम के खिलाफ मुकाबला करते समय ये कैसा प्रदर्शन करता है? यदि यह एक एपिक रैंक कौशल है तो ये कुछ समय के लिए उसके नियमित गोलेम को रोक सकता है। नियाल ने सुझाव दिया। काल ने कंधे उचका दिए। इसका परीक्षण करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसे किस तरह की लड़ाकू प्रवृत्ति विरासत में मिली है, क्योंकि मेरे पास वास्तविक लड़ाकू शैली का कौशल नहीं है। अहमद ने प्रशिक्षण कक्ष के दूर स्थित अपने 4 मानक लीजियोनेयर गोलेम को बुलाया और काल ने अपने नए बुलावे को निर्देश दिए। हमें दिखाओ कि तुम इन लक्ष्यों को कैसे हराओगे। वे गोलेम हैं, इसलिए पूरी ताकत से जाओ। काल ने सोचा। गोलेम ने युद्ध की मुद्रा अपनाई और गार्ड गायब हो गया। यह एक गोलेम के सामने घोस्टफायर के भंवर में फिर से प्रकट हुआ, फिर हवा में उछला, उसे कमर में लात मारी और गोलेम की आंखों में अपने सभी 10 लंबे पंजे घोंप दिए। 100% इसने कैरा से लड़ना सीखा, राय ने नोट किया। वह गोलेम के पीछे दिखाई देती। गार्ड पहले से ही आगे बढ़ रहा था, गोलेम के पैर के जोड़ों पर वार कर रहा था और चपलता के खतरनाक स्तर के साथ हमलों को चकमा दे रहा था, फिर समय समय पर हल्के नीले हरे रंग की आग के झोंके में गायब हो जाता था। ये दूसरे गोलेम के पीछे फिर से प्रकट होता और एक नए लक्ष्य की कोशिश करता। सबसे पहले उसने उनके गले को चीरने की कोशिश की, फिर कवच की गर्दन से उनके दिलों तक वार किया। लेकिन गोलेम जीवित प्राणी नहीं थे और गोलेम के प्राणों को छीनने का प्रयास काम नहीं आया। अंत में गोलेम ने उसे पकड़ लिया और उसे टुकड़ों में काट दिया, जिससे वह नष्ट हो गया और हथियार काल के कब्जे में वापस आ गया। ओवरलॉर्ड रैंक के सभी 4 गोलेम ने लड़ाई के दौरान काफ़ी नुकसान उठाया था और काल प्रभावित था। यहाँ तक कि अहमद भी हैरान होकर अपना सिर हिला रहा था। ठीक है, एक गोलेम के लिए जो प्रशिक्षित लड़ाई शैली के साथ नहीं आया था, मुझे कहना होगा कि वह विशेष रूप से क्रूर है और तेजी से सीखता है। यदि वे जीवित प्राणी होते तो मुझे संदेह है कि आपका गोलेम वास्तव में अपने रैंक से ऊपर लड़ने में सक्षम हो सकता था। तबीथा ने गहरी हंसी हंसी। मैं इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर सकती कि इसकी पहली प्रवृत्ति गोलेम को अंडकोश में लात मारना और उसकी आंखें नोचना था। आप किस तरह के योद्धा हैं, सम्राट काल? आखिरी बात थोड़ी सी व्यंग्यात्मकता के साथ कही गई और काल ने अपने हाथ ऊपर उठाकर उसे शांत करने का इशारा किया। ये वास्तव में मेरी गलती नहीं है। मैंने सुझावों के लिए अपने जानवरों की टीम को नियुक्त किया और उनके सुझावों ने हमारे नए गोलेम को आकार देने में मदद की। मेरा मानना है कि कैरा की लड़ाई शैली सबसे प्रभावी है। वह निश्चित रूप से इस तरह से लड़ाई शुरू करेगी। मुझे आश्चर्य है कि गोलेम ने उसे चाटा नहीं। अहमद हंसा। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। इतने करीब होने के कारण गार्ड की सांस का धुआं निश्चित रूप से मेरे गोलेम को छू रहा था और आपके गार्ड के पास वास्तव में जीभ नहीं है। कैरा ने गर्व से अपने बालों को चिकना किया, जैसे वह अपने बालों को स्टाइल कर रही हो। काल उसकी अभिव्यक्ति पर हंसा और फिर से गार्ड को बुलाया जिसमें हैंड क्लॉ लगा हुआ था।
ये थोड़ा लचीला हुआ, जैसे कि इसे विखंडित होने की याद हो या युद्ध से पहले सिस्टम की जांच करना चाहता हो। फिर यह निर्देशों के लिए काल की ओर मुड़ा। बस यहाँ रुको, कोई खतरा नहीं है। राय हंस पड़ी। आपको इतना विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है। गोलेम सहज रूप से वह प्राप्त कर लेते हैं जो आप चाहते हैं। यदि आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको ये पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि यह कहाँ है, ठीक वैसे ही जैसे आप हमारे और बॉडीगार्ड के साथ कर सकते हैं। मुझे वह हिस्सा समझ में आ गया। खैर, कम से कम हम जानते हैं कि नया मंत्र काम करता है। राय ने इस पर विचार किया। मुझे इसे बाद में सीखना होगा। मेरे पास तीसरा स्पाइडर गोलेम हो सकता है। काल ने ज्ञान हस्तांतरित करने के लिए फॉलो मी लिटिल वन का उपयोग किया। असंगत लक्ष्य। राय ने आह भरी। इस प्रणाली को बो करो। मैं गोलेम का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन अधिक गोलेम का नहीं। ये कैसे समझ में आता है? दाना ने काल को धक्का दिया। क्या आप अपने गार्ड्स पार को मेरे साथ रखने में कोई आपत्ति नहीं है? मैं देखना चाहता हूं कि यह कैसे होता है। मुझे लगा कि यह अजीब है कि आपका एकमात्र कौशल जो उपयोग कर रहा था वह आंदोलन कौशल था। इसलिए उन्हें अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए अनुकूल होने में समय लग सकता है। जरूर, मुझे हथियार का ओवले हटाने दो। इस बार इसे बनाए रखने के लिए अतिरिक्त क्षति की आवश्यकता नहीं है। काल ने सहमति जताई। हैंडक्लॉ को हटा दिया गया और गार्ड एनिमेटेड से शांत हो गया, आदेशों के लिए तैयार स्थिति में प्रतीक्षा कर रहा था। दाना ने अपने गार्ड को बुलाया, जो काले चमड़े और प्लेट कवच में था। फिर एक मानसिक आदेश के साथ दोनों गार्ड एक दूसरे पर थे। दाना के राक्षसी दिखने वाले गार्ड ने अपने ड्रॉइड दिखने वाले प्रतिद्वंद्वी पर ब्लेड ऊर्जा की झड़ी लगा दी, जिसने उन्हें विघटित के साथ दूर भगा दिया। क्या ये सिर्फ मैं ही हूं, या इसकी युद्ध शैली पूरी तरह से बदल गई है? ओफेलिया ने पूछा, जब दोनों गार्ड युद्ध में उलझे हुए थे। ठीक उससे पहले काल ने अपने प्रतिद्वंद्वी को छोटे छोटे टुकड़ों में व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के लिए रेक का उपयोग करना शुरू किया। नियाल ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे लगता है कि ऐसा हुआ। शायद ये हैंडक्लॉ का प्रभाव था, अतिरिक्त कौशल, या शायद हथियार के साथ विलय ने इसे थोड़ा और संज्ञानात्मक कार्य प्रदान किया। यह अब बहुत व्यवस्थित तरीके से, सबसे कुशल तरीके से लड़ता है। दाना ने आह भरी। मुझे कहना होगा, हथियार के साथ या उसके बिना, गार्ड लड़ाई में क्रूर है। उसने फिर से अपने गार्ड को वापस बुलाया और बैंगनी डेमोनेस ने खुद को उसी तरह हिलाया जैसे काल ने किया था, जैसे कि नुकसान की जांच कर रहा हो। ये जादू का एक कार्य होना चाहिए, सुधार करने के लिए पिछली लड़ाइयों को याद करना। ठीक है, हमारे पास हमारे उत्तर हैं। अब हम वास्तव में सो सकते हैं। मुझे यकीन है कि सुबह हम सभी के लिए बहुत सारे प्रश्न होंगे। लाइब्रेरियन, आप चाहें तो मेरे खाली कमरे में रह सकते हैं। लेडी ओथेलो ने पेशकश की। मैं आप सभी से कल मिलूंगी। लाइब्रेरियन सहमत हो गया, फिर पलाडिन के साथ चला गया, वापस ऊपर चला गया। अब हमारे पास प्रशिक्षुओं के लिए एक नया स्पैरिंग पार्टनर है। राय ने खुशी जताई। मुझे नहीं लगता कि वे इससे बच पाएंगे। थोर ने उसे याद दिलाया। हम उसके पंजों पर पूल नूडल्स रख सकते हैं। ये पूरी तरह से अलग तरीके से भयानक है। अध्याय 670। क्या यही कारण है? अपार्टमेंट में वापस मैकेंजी जुड़वा महिलाएं महिलाओं के साथ पकड़ने के लिए उत्सुक थीं, जबकि कैरा उनकी गोद में फैल गई, थोर को घर के अंदर अपने सिर को रगड़ने की अपनी क्षमता के साथ चिढ़ाते हुए। जब सभी लोग बातचीत कर रहे थे, काल ने एपिक गार्ड को एक नई स्किल बुक में बदलने का काम शुरू कर दिया। लाइब्रेरियन ने उससे वादा किया था कि वह ऐसा करेगा, और वह जानता था कि ड्रैगन उसके वचन पर खरा उतरने का इंतजार नहीं करना चाहेगा। साथ ही वह उसके चेहरे पर वह भाव देखने के लिए उत्सुक था जब उसे याद आया कि अगर वह ऐसा करता है तो वह उसे उसके लिए एक उपनाम इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए सहमत हुई थी। काम करते हुए काल ने सभी की जांच की। थोर बहुत खुश था कि वह नए समन स्केल देने में कामयाब रहा, जबकि राय और कारा उस लड़ाई शैली के बारे में हंस रहे थे जब इसे हैंडक्लॉ के साथ मिला दिया गया था। उनका एक सिद्धांत था कि यह वास्तव में लीफा की डिफ़ॉल्ट लड़ाई शैली थी, क्योंकि हैंडक्लॉ उसी से आया था, और प्रतिष्ठित और प्राचीन अधिपति द्वारा किसी की आंखें नोचने का विचार अत्यधिक मनोरंजक था। अगली बार मिलने पर उन्हें उससे इसके बारे में पूछना होगा। तो क्या तुम अभी तक किसी प्यारे लड़के से मिली हो? संभवतः अपने लिए कोई आकर्षक लड़का खिलौना ले लो। ओफेलिया जुड़वां जादूगरों से पूछ रही थी। डोनी ने उपहास किया। क्या तुम्हें पता है कि एक महिला अभिजात वर्ग के लिए एक अच्छा आदमी ढूंढना कितना मुश्किल है? हम पहले से ही राजनेताओं और सत्ता के दलालों के असली चेहरे जानते हैं, इसलिए असली अमीर आदमी बाहर हैं। हमारी शक्तियां अधिकांश नागरिकों को डराती हैं, हालांकि वे इसे खुले तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए यह आबादी के विशाल बहुमत को काट देता है। अंत में आधे अभिजात वर्ग जंगल में अकेले बहुत अधिक समय बिताने से पागल हो जाते हैं। मौजूद लोगों को कोई अपराध नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि ओफेलिया लोड्स को एक टेडी बियर की तरह पकड़ती है और काल खुद से बात करता है? उसने इशारा किया कि लोड्स ओफेलिया की गोद में कहाँ बैठा है, फिर काल की ओर।
पूरा समूह हंसने लगा और टेसा ने समझाने का फैसला किया। ओफेलिया को भालू के रूप में सोना पसंद है, लोर्ड्स को एक टैडी के रूप में। मैं मानता हूँ यह अजीब है, लेकिन यह उसे भटकने से रोकता है। हालांकि काल खुद से बात नहीं कर रहा है, वह जानवरों से बात कर रहा है और भूल जाता है कि हम में से बाकी लोग उन्हें नहीं सुन सकते हैं। काल ने सिर हिलाया। जब सभी बाहर होते हैं तो यह आसान होता है, फिर मैं उनसे सामान्य रूप से बात कर सकता हूँ। आप आखिर क्या लिख रहे हैं? पूरा विश्वकोश, डैनी ने अपनी बहन के उत्तर को काटते हुए पूछा। लाइब्रेरियन के लिए एपिक गार्ड की प्रति। यदि आप कौशल जानना चाहते हैं तो मैं इसे आपको हस्तांतरित करने का प्रयास करूंगा। उनके चेहरों पर भावों ने सब कुछ बता दिया। वे कौशल चाहते थे और वे इसे अभी चाहते थे। काल ने स्थानांतरण सक्रिय किया और संदेश आने पर आह भरी। न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई। न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई। ऐसा लगता है कि हमें इस पर प्रतीक्षा करनी होगी। इसमें लिखा है कि यह अभी संभव नहीं है। दोनों जादूगरों की नज़रें ताज़ा लिखी गई कौशल पुस्तक पर गईं और काल ने अनिच्छा से स्वागत करने का इशारा किया। ज़रूर, इसमें घंटों लग गए, लेकिन वह कौशल इतना अच्छा था कि वह खुद को उन्हें मना करने के लिए नहीं ला सका। डैनी पहले गया, जोड़ी के गोलेम विशेषज्ञ के रूप में। चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह कवर खोलने में असमर्थ थी। ऐसा लग रहा था मानो किताब स्टील का एक टुकड़ा हो जो अडिग और ठोस हो। 1 मिनट के बाद उसने हार मान ली। डॉनी ने अपनी जगह बदल ली और वही भाग्य झेला, लेकिन अपनी विशेषज्ञ बहन के असफल होने के बाद बहुत कम आश्चर्य के साथ। इसमें केवल इतना कहा गया था कि आपने न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं की हैं, लेकिन दाना इसका उपयोग कर सकती है। इसलिए आपको शायद रॉयल होने की आवश्यकता है। काल ने सहानुभूति के रूप में प्रस्ताव दिया। ठीक है, यह एक कोशिश के लायक था। डैनी ने उसे आश्वस्त किया, जो स्थिति से स्पष्ट रूप से परेशान था। अगर वह उन्हें कूल गोलेम नहीं सिखा सकता था तो अभी भी अन्य जादूगर प्रकार की क्षमताएं थीं जिन्हें वह रैमी से उन्हें साझा करने में सक्षम हो सकता था। तकनीकी रूप से रैमी एक जादूगर था, लेकिन बहुत सी क्षमताएं हस्तांतरणीय प्रतीत होती थीं। लेकिन पहले वह सरल लोगों से शुरू कर सकता था। कौशल शिक्षण अनुरोध लंबित मानसिक दृढ़ता। दोनों जादूगरों ने काल को एक उभरी हुई भौं दिखाई जो कहीं न कहीं उत्सुक और नाराज के बीच थी, फिर कौशल के प्रभावी होने पर शांत हो गए। ओह, यह एक अद्भुत कौशल है। इसने वास्तव में मेरे मन पुनर्जनन को लगभग अपने आधार से दोगुना कर दिया। डैनी ने नोट किया। अजीब बात है, ये सूचीबद्ध प्रभाव नहीं है। क्या यह मानसिक दृढ़ता का एक साइड इफेक्ट हो सकता है? बस एक सेकंड, मैं इसे चारों ओर फैला दूंगा। काल ने प्रस्ताव दिया। कौशल शिक्षण अनुरोध लंबित मानसिक दृढ़ता। एक के बाद एक सभी ने कौशल को स्वीकार किया। जानवरों ने सभी की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा, ये सोचकर कि इसने उन्हें क्या कहा है। सबसे पहले लोर्ड्स टूट गया, जो हंसी के दौरे में था। मैं एक प्यारा उपचार वृक्ष कैसे बन गया? ये किस तरह का शीर्षक है? मेरा मतलब है, मैं खुश हूँ। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सिस्टम वास्तव में एक इंसान की तुलना में एक पेड़ के रूप में मेरे कौशल से अधिक प्रभावित है? मुझे अपने रेन डांस का अभ्यास करने में और समय लगाना चाहिए था। वह हंसी। ओफेलिया हंसी। यह मुझे दोस्ताना क्रोध भालू कहता है। दाना ने भौहें सिकुड़ी। आप सभी को अच्छे और प्यारे उपनाम मिलते हैं। इसने मुझे दिया। पैक मास्टर काल ज्ञान प्रदान करता है, कौशल मानसिक दृढ़ता। दाना जादूगर को हस्तांतरित किया जाएगा। हॉक ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसे पता था कि उसने उसका नाम सही लिखा है। काल ने कंधे उचकाए, फिर उसकी पीठ थपथपाए। मैं नाम नहीं चुनता, सिस्टम ऐसा करता है। याद है कि इसने ओवल और तबीथा को बिल्ली का बच्चा कहा था। डैनी और डॉनी हंसे, लेकिन टेसा को एक अनोखी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब मुझे इतना बुरा नहीं लगता। मुझे आश्चर्य है कि क्या विश्व ड्रैगन हम सभी को इसी तरह देखता है, जैसे कि यह हमारे व्यक्तित्व के किसी पहलू को चुनता है और हमें एक उपनाम देता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या सबसे अच्छे उपनाम उन लोगों को मिलते हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ओफेलिया ने कॉफ़ी टेबल पर अपनी उंगलियां बजाईं और इस बारे में सोचा। आप जानते हैं, ये संभव है। विश्व ड्रैगन एक भगवान है, लेकिन वह एक ड्रैगन भी है। वे वास्तव में मनुष्यों को ज़्यादातर समय बराबर नहीं समझते हैं, और इतनी शक्ति के साथ एक मानसिक ड्रैगन संभवतः पूरी दुनिया को एक बार में देख सकता है। सभी के पसंदीदा नामों और उपाधियों पर नज़र रखना बहुत परेशानी भरा होगा। वास्तव में, ये संभव हो सकता है कि पूरा सिस्टम इंटरफेस सिर्फ एक दिव्य नोटबुक हो, ताकि भगवान हम सभी पर नज़र रख सकें। काल इस विचार पर हंसा, फिर उसे एहसास हुआ कि उसके सही होने की संभावना 0 से भी ज़्यादा थी। ऐसा कोई वास्तविक कारण नहीं था कि सिस्टम को दूसरों के लिए नाम या क्लास रिकॉर्ड और प्रदर्शित करना पड़े, लेकिन उसने ऐसा किया।